इतने बच्चे तो किसी जिन से कम नहीं होते। जो मर्जी करते हैं, जो दिल में आए करते हैं, नुकसान इतने करके फिर इस तरह स्माइल करते हैं। ये गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह में मेरा सबसे पहला काम है ये कपड़े धोना। तो कपड़े मैंने इस तरह, ये बेडशीट्स हैं और तकिए हैं, इनको मैंने इस तरह भिगो दिया है। इनको भिगोने के बाद मैं अभी जाऊंगी और बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और फजर के रात को मैंने ये कुछ हैंकीज और कुछ कपड़े धोए थे जो मैंने धो के उसके ही इसे हॉर्स पे लटका दिए। और फजर यहाँ पर उठ गई है और खेल रही है साइड टेबल पे रखी हुई तमाम चीज़ों से। अच्छा, आजकल अपने टॉयज से ज़्यादा इसको पसंद है साइड टेबल पे रखी हुई सारी चीज़ों से खेलना। तो जल्दी जल्दी से जाकर ये साइड टेबल की चीज़ों पर चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। और मैं सोच रही थी कि फजर को आज थोड़ी देर धूप में लेके जाऊंगी छत पे, क्योंकि आज बाहर धूप बहुत कड़क की निकली हुई है और इसके लिए बहुत ही अच्छा है धूप में आजकल प्ले करना। तो आज ये सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और इसने जल्दी जल्दी से ही मुझे उठा दिया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी इसके उठने का फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने जल्दी से इसको फ्रेश किया और अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं सर्फ में और थोड़ी देर के बाद वो धोऊंगी। और आजकल इसको मैं दे रही हूँ दांत निकलने के लिए ये वाली टैबलेट्स ट्वाइस अ डे। वैसे इंस्ट्रक्शंस पे तो लिखा था 4 देनी है पूरे दिन में, 2 सुबह 2 दोपहर और इस तरह कुछ कुछ घंटों के बाद 4 टैबलेट्स देनी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ इसको 2 ही दूंगी। तो अभी मैं इसको, इसने दूध पी लिया है, दूध पिए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो अभी मैं इसको ये टैबलेट्स दूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने मज़े से ये वाली टैबलेट्स खाती है। मुँह खोलो, आ फजर, फजर आ करो, और ये देखना कितने मज़े से खा लेती है। हालांकि इन टैबलेट्स का कोई भी टेस्ट नहीं है, ना ही ये स्वीट है, ना ही सोर है और ना ही ये बेजायका सी है, लेकिन ये बड़े मज़े से खाती है। इसने खाई थी चॉकलेट रात को और ये इस पे लगा दिया। तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ तो इसलिए मैंने बस वो रात वाला इसको पहना दिया। और ये वाली टैबलेट्स जो मैं इसको दे रही हूँ दांत निकलने पे, इससे पहले जब ये टैबलेट्स नहीं देती थी तो ये सुबह को तकरीबन 2 बजे रात को या सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के रोती थी। जब से ये मैंने टैबलेट देना शुरू की है तो ये बड़े आराम से सोती है और इसको भी डिस्कम्फर्ट भी अपने गम्स में फील नहीं होती। तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए जब दांत निकलने का अमल हो तो ऐसी टैबलेट्स देना सही है। पहले मुझे लगता था कि ये नहीं सही, तो लेकिन अब लगता है कि ये सही है। और इतने मज़े से देखो ये टैबलेट खा रही है। टैबलेट मज़े की है, मज़े की है। गुड मॉर्निंग। इस तरह आजकल इसने सर पे हाथ रख के तो सलाम करना सीख लिया। मामा को जाम किया है। हेलो हेलो यूट्यूब फैमिली, फजर का सुबह का सलाम। मॉर्निंग में मुझे फजर कोई भी काम नहीं करने देती, क्योंकि इसको होता है कि मैं इसको हर वक्त उठाए रखूं और इसके पास पास ही रहूं। थोड़ी देर के लिए मैं रूम से बाहर चले जाती हूँ तो ये उठ जाती है और इस तरह बेड से नीचे झांकना शुरू हो जाती है और कभी कभी गिर भी जाती है। तो इसलिए मैं इसके जागते हुए कोई काम भी नहीं कर सकती। अभी मैं इसको सुलाऊंगी और बाकी घर के इतने बच्चे तो किसी जिन से कम नहीं होते। जो मर्जी करते हैं, जो दिल में आए करते हैं, नुकसान इतने करके फिर इस तरह स्माइल करते हैं। ये देखो अभी अभी इसने सारी टैबलेट्स जो पकड़ी हुई थी नीचे गिरा दी थी और सारी चीजें भी नीचे गिरा दी थी और इतना हंस रही है। अब यहां से आके इस टेबल से उठा चीजें नीचे फेंकेगी। दिन के बज गए हैं 10 और फजर फिर से सो गई है। तो जैसे ही फजर सोई तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से अपने घर के सारे काम निपटा लूँ। तो जैसे ही फजर सोई तो मैंने जल्दी से सफाइयाँ शुरू कर दी और साथ साथ मैं फजर को भी देख रही थी और साथ साथ अपने घर के भी सारे काम निपटा रही थी। तो इस तरह मैंने रज़ाइयाँ फ़ोल्ड की और रज़ाइयाँ फ़ोल्ड करने के बाद मैंने करने थे दूसरे काम, इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। क्योंकि फजर जब उठ जाती है तो फिर ये कुछ भी नहीं करने देती। ये उन बच्चों में से है जो कहते हैं कि बस मेरे पास ही रहो और मुझे ही देखो, कुछ और ना करो। फिर मैंने धोए बर्तन और आज मुझे किचन को भी कुछ डीप क्लीन करना है। हम किचन को हर रोज़ तो डीप क्लीन नहीं कर सकते, रोज़ बस ऊपर ऊपर से सफाई हो जाती है, क्योंकि बेबी के साथ तो डीप क्लीन करना हर रोज़ तो कुछ मुश्किल टास्क है। मेरे लिए तो ये मुश्किल है, मुझे किसी और का नहीं पता। तो मैंने बर्तन धोने के बाद फिर की डीप क्लीनिंग चूल्हे की भी और फिर इसके बाद किचन की सारी वॉल्स की और सारी सब वॉल्स मैंने धोई लेमन मैक्स के साथ। और इसी दौरान में फजर फिर से जो है वो उसके उठने की मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया। ऐसे फजर को पता चल जाता है कि मैं अब रूम में नहीं हूँ और जैसे मैं रूम में ना हूँ तो वो उठ के रोना शुरू कर देती है।
फजर को चुप करवाने के बाद उसको मैंने अपने पास ही वॉकर पे बैठा लिया और अपने लिए बना लिया नाश्ता और चाय बनाई अपने लिए और इसके साथ मैंने बनाई अपने लिए एक रोटी। तो फजर मेरे पास ही खेल रही थी लेकिन उसका मूड मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने फिर अपने लिए आज पहली बार मॉर्निंग में पराठा बनाया। मुझे ज़्यादा पराठा मॉर्निंग में खाना पसंद नहीं है, तो आज मैंने पराठा बनाया क्योंकि फजर भी पराठा खाती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने पराठे में से 2-3 बाइट्स उसको दूँगी क्योंकि वो 2-3 बाइट्स ही लेती है पराठे की। तो मैंने फिर इस तरह एक हाथ से पराठा बनाया, एक हाथ में मेरे फ़ोन था तो एक हाथ से पराठा बना रही थी। तो इस तरह मेरी है जी सुबह की रूटीन जो फजर के साथ मैं सुबह-सुबह करती हूँ अपने काम इस तरह से। तो आप अपने काम बेबी के साथ किस तरह करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक हाथ से मैंने पेड़ा बहुत ही अच्छे से बना लिया और ये मुझे आज ही पता चला कि मैं एक हाथ से भी ये अच्छे से ये पेड़ा बना सकती हूँ आटे का। और फजर ने फिर से रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं कमरे में नहीं थी इसलिए वो जल्दी से उठ गई थी। और इस तरह जब फजर रो रही होती है तो मेरे हाथ से खुद ब खुद सारे काम छूट जाते हैं क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मेरी एनर्जी लो हो गई है और मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिर मैंने फजर को चुप करवाया और इसे उठा लिया और साथ में ही मैंने रोटी भी बनाई। फजर को उठा के मैंने इस तरह रोटी भी बना ली। तो ये पराठा कैसा बना ये आप देखिएगा कि फजर को उठा के पराठा कैसा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऑयल के छींटे फजर के ऊपर ही ना गिर जाएँ। और जैसे-तैसे मैंने जल्दी-जल्दी अपने लिए रोटी बना ली और ये रोटी कुछ इस तरह की बनी कि थोड़ी-थोड़ी सी जल ही गई क्योंकि बीच-बीच में मैं फजर को भी चुप करा रही थी, कभी इसको उठा रही थी, तो कभी वॉकर पे बैठा रही थी। फिर मेरी चाय बनी और चाय काफ़ी मज़े की थी। पत्ती थोड़ी-सी कम डली क्योंकि मेरी फुल अट्रैक्शन फजर की तरफ थी। तो इस तरह ये है मेरा आज का नाश्ता, थोड़ी-सी जली हुई रोटी के साथ। तो सब्ज़ी मैंने गरम नहीं की, मुझे ठंडी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैंने गरम नहीं की क्योंकि फजर हो रही थी। तो मैंने अपनी रोटी गरम रोटी के ऊपर डाल ली सब्ज़ी ताकि सब्ज़ी भी जो है वो भी गरम हो जाए रोटी के साथ। तो इस तरह से मेरे लिए हो गया मेरा नाश्ता रेडी। और नाश्ता बनाते हुए मुझे याद आया कि आज तो मुझे बनाना है गाजर का हलवा क्योंकि हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और इस सीज़न में मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो इसलिए इस तरह जली हुई रोटी के साथ और मज़ेदार सी चाय के साथ मैंने मज़े से नाश्ता किया और साथ में सोचा कि अभी बनाऊँगी मैं जल्दी से खाना। तो मैंने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और दोपहर के लिए शुरू कर दिया अपना काम। और फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया और गाजर का हलवा बनाने के बाद मैंने मूंग की दाल बनाई और साथ में रोटी। इस दौरान में हस्बैंड भी आ गए तो मेरा दोपहर का खाना भी हो गया रेडी। तो ये आज मेरी सुबह से आफ्टरनून की रूटीन है। ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर रोज़ ही कुछ इसी तरह से बिजी सी लाइफ हो जाती है। तो आपको मेरी आज की रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो गाजर के हलवे की अगर रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप वो मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें। उसमें ये बहुत आसान सी ईजी सी रेसिपी है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है और ये बहुत क्विक भी बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।